आगे बढ़ते कुछ और खबरों को देखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 प्रदेश में आज से चुनावी प्रचार का बिगुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से राजस्थान दौरा है। जयपुर में लेंगे लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक। होटल ललित में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी बैठक है। इसके बाद सीकर में अमित शाह का रोड शो। जयपुर में शाम को सामाजिक संगठनों के साथ बैठक है और रात 9 बजे कोर कमेटी बैठक है। राजनीति के चाणक्य का राजस्थान की धरा पर प्रवेश, और ये प्रवेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई दिया था और एक बार फिर आगाज करने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का। अब सीकर की राजनीति को देखते हुए और सीकर के समीकरणों को देखते हुए आज अमित शाह के चुनावी अभियान की शुरुआत सीकर से हो रही है। हालांकि सीकर में एक तरफ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है सीपीएम के साथ, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने तीसरी बार अपना चेहरा बनाया है। सुमेधानंद सरस्वती, एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने भी सीकर में सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन सभा में संबोधित किया था और 5 लाख से अधिक मतों से विजयी होने की बात कही थी। अब अमित शाह की एंट्री। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, इस पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं सीकर और अब गृह मंत्री अमित शाह। जानकारी दीजिएगा, कितना महत्वपूर्ण है आज उनका सीकर पहुंचना और क्या संदेश लेकर के आ रहे हैं अमित शाह? देखिए, सीकर का रोड शो अमित शाह का बेहद खास है। सीकर, मैंने जैसे पहले बताया था आपको शिखा कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी के तीनों अंचल, तीनों लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बेहद क्रूशल है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी एक कैटेगरी में मानकर नहीं चल रही है। और सीकर में कांग्रेस का अलायंस है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम के बीच अलायंस हुआ है और उम्मीदवार भी चिर परिचित चेहरे को उतारा गया है। कॉमरेड अमरा राम को, वो अमरा राम जिन्होंने लाल सलाम के झंडे बैनर तले पहले भी कई बार मुकाबला किया है। त्रिकोणीय संघर्ष के हालात सीकर की लोकसभा सीट पर पैदा किए गए और कुछ ऐसे बेल्ट्स हैं जहां पर कॉमरेड्स का प्रभाव है और वहां पर कांग्रेस भी साथ आती है, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आएंगी। और किसान कम्युनिटी के बीच संदेश देना, जाट वर्ग के बीच एक संदेश देना, सीकर के रोड शो का मकसद है वहाँ की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी को जोश से मजबूत करना। अमित शाह का ये पूरा राजस्थान का प्रवास जो है, ये कूटनीतिक प्रवास है, रणनीतिक प्रवास है। इसको आप चुनाव प्रचार या भाषण या रोड शो से अलग हटकर देखिए। वो बीजेपी में क्लस्टर की बैठकें ले रहे हैं और जो आज जो जयपुर का क्लस्टर है उसमें सीकर भी है, चूरू भी है, झुंझुनू भी है, दौसा भी है। और ये वो इलाके हैं जो कहा जा सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इनको एक कैटेगरी में मान के नहीं चल रही। इसलिए नहीं मान के चल रही क्योंकि दौसा भी पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी संघर्षपूर्ण मुकाबले में बीजेपी वहाँ जीती। करौली धौलपुर का अंतर तो बेहद कम रहा था जीत का। तो कहा जा सकता है कि इन इलाकों के अंदर और कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिए हैं, इसलिए भी यहाँ पर बीजेपी को अपनी रणनीति अलग तरीके से बनानी पड़ रही है। दौसा में जहाँ मौजूदा विधायक मुरारीलाल मीणा को चुनावी समर में उतारा है, जो कि पूरे इलाके के सबसे कद्दावर मीणा छत्रप भी कहे जाते हैं और लगातार अभी चुनाव भी जीते हैं। और वहीं बृजेंद्र ओला को झुंझुनू में चुनावी समर में उतारा है, वो भी बहुत मजबूत नेता है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पुत्र है। और चाहे दिवंगत शीशराम ओला हो या मौजूदा विधायक बृजेंद्र ओला हो, ओला परिवार का पूरे शेखावाटी के अंदर और झुंझुनू में एक दबदबा रहा है। और ये वो इलाका रहा है जहाँ पर किसान कम्युनिटी के नेता को आप नज़रअंदाज करके नहीं देख सकते। आपको ध्यान होगा कि बिरला ने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और ये कहा जा सकता है ताकि बिरला चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन गिलों की ढाणी, एक छोटी सी ढाणी से आने वाले शिवनाथ सिंह गिल ने चुनाव हरा दिया था बिरला को और लोकसभा चुनाव जीतकर पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी थी। सबसे बड़े देश के उद्योगपति को उन्होंने चुनाव में मात दे दी थी। तो इस तरह के वो इलाके हैं, अलग तरह का वहाँ का मिजाज है। सीकर में भी आपको ध्यान है कि इतने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया
पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनावी समर में उतरे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें पटकनी दे दी। तो एक अलग तरह का वहाँ का राजनीतिक तौर पर जो ताना बाना रहा है, तो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीटें बड़ी मुश्किल भरी सीटें हैं। इन सीटों पर पूरे सीटों के राजनीतिक मिजाज को देखें तो कांग्रेस का ग्रामीण इलाकों में कल्चर हावी है। अमित शाह रणनीतिक तौर पर इन सीटों को साधने में जुटेंगे और उनकी मीटिंग का मकसद यही रहेगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कैडर की कमियों को खोजते हुए इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि तमाम जो आपस के जो गिले शिकवे हैं नेताओं के, उनको बुला कर केवल एक ही बात रहे कि फिर से मोदी सरकार। जैसे मैंने आपको कहा कि दौसा जिले में सबसे बड़े वहाँ के जो छत्रप है मुरारलाल मीणा, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। झुंझुनू में सबसे बड़े छत्रप है ब्रजेंद्र ओढ़ा, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। सीकर में अलायंस किया। और चूरू की कहानी तो आप सबको और हमको पता है कि वहाँ इस वक्त क्या चल रही है। राहुल कस्वा अभी प्रचार में बहुत आगे चल रहे हैं और उस रथ को रोकना बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि उस रथ को कैसा रोका जाए। तो अमित शाह आज पूरी रात भर वो जयपुर वापस आएंगे सीकर के बाद, फिर रात को राजस्थान बीजेपी के बिल्कुल योगेश जी, आप सियासी कनेक्शन को रिव्यू कर रहे हैं सीकर की। आप बने रहिएगा योगेश जी, पुनः आपके पास लौटूंगी और जानकारी दूंगी, लेकिन